हमारे देश में, हमारे भारत देश में कोई चीज़ हो या ना हो, कोई चीज़ चले या ना चले, किसी का काम चले ना चले, लेकिन हर साल इलेक्शंस ज़रूर होंगे। वो कभी नहीं रुक सकते हैं, आपकी पढ़ाई रुक सकती है, आपका काम रुक सकता है, आपकी जॉब की एप्लीकेशन रुक सकती है, आपकी जॉब ही रुक सकती है, आपकी डिग्री रुक सकती है, रुक सकती है, सब कुछ रुक सकता है, लेकिन इलेक्शंस नहीं रुकते हैं। मतलब पॉलिटिक्स हमारी देश में नहीं रुक सकती है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा इंटरनल बिल्कुल अंदर तक गया हुआ एक अ, चीज़ हो चुकी है, जो कि शायद भारत में मुझे लगता नहीं है कि आने वाले कुछ सालों, कुछ साल मैं कह सकता हूँ 100 सालों तक भी शायद ये चीज़ नहीं बंद होने वाली है। अब इस पॉलिटिक्स में कई सारी हमारे देश में पार्टियाँ हैं, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है और आम आदमी पार्टी है। ऐसी ही बहुत सारी तृणमूल है, ऐसी मतलब बहुत सारी लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे अगर देखें तो 4 से 5 पार्टियाँ हैं। अगर लोकल लेवल पे देखें तो हर स्टेट में, हर सिटी में, हर टाउन में मतलब बहुत सारी पार्टियाँ अवेलेबल हैं। ठीक है? तो अब जो मेरा मेन मुद्दा है, उस पे भी मैं धीरे-धीरे करके आ रहा हूँ, पूरा वीडियो समझना अच्छे से, ठीक है? तो देखो, जो इन सभी पार्टीज़ के सबके अपने खुद के वादे होते हैं। जब भी कोई इलेक्शन आता है, उस इलेक्शन में वो अपने हिसाब से जो उन्हें लगता है कि हम डिलीवर कर सकते हैं, जो अपनी जनता को हम डिलीवर कर सकते हैं, अपने देश को हम डिलीवर कर सकते हैं, जिस हिसाब से जितनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें वो लोग अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं। मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो का सिंपल मतलब ये होता है, एक चीज़ जो आप अगले आने वाले 5 साल में जो चीज़ देने वाले हैं, जो चीज़ डिलीवर करने वाले हैं, उस चीज़ को लिख करके एक पेपर पे दिया जाता है, बताया जाता है जनता को कि हम ये चीज़ें आपके लिए करने जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी चीज़ें सही हैं, तो आप हमें वोट दे सकते हैं। अगर लगता है कि हम सही हैं, हम सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो आप हमें वोट दे सकते हैं। ये एक मैनिफेस्टो में ये सब चीज़ें लिखी होती है पॉइंट वाइज़। अब कुछ यहाँ पास ऐसी भी चीज़ें हैं जो नेता लोग, पॉलिटिशियंस बेवजह या एक तरीके से कहें एक जो चीज़ डिलीवर करनी नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी बोल देते हैं। यही चीज़ हमारे आज के वीडियो में रिलेशन है इससे। अब मैं यहाँ पार्टी कहता हूँ, जो करंट गवर्नमेंट इस समय है, जो कि बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप लोग सभी जानते हैं, और इसके अपोज़िशन में जो सबसे लीडिंग पार्टी है वो है कांग्रेस, ठीक है? तो इसमें कई बार ऐसा बोला जाता होगा, सुना होगा तुम लोगों ने कि कई लोग बोलते हैं, अपोज़िशन में ख़ास करके लोग ये ऐसा बोलते हैं, मतलब ये क्लेम करते हैं एक तरीके से, या ये बोलते हैं कि ये बीजेपी जो है, जो भी चीज़ बोलती है, ये एक जुमला है। अब इस शब्द को नोट करिएगा, इसी पे पूरा वीडियो हमारा बेस्ड है। जुमला बोलती है कि जो भी बीजेपी बोल रही है, जो चीज़ कह रही है डिलीवर करने के लिए, वो एक्चुअली में डिलीवर करती नहीं है, ये सिर्फ़ एक जुमला है। अब इस शब्द का कहाँ से आया ये, किसने पहले कॉइन किया था और किस लिए आया, क्यों आया, इस सब की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ धीरे-धीरे करके। तो देखो, ये टर्म आया कहाँ से, पहले तो मैं यही क्लियर कर देता हूँ। ये 2014 में जब बीजेपी की आई नहीं थी, कांग्रेस उस समय थी, मतलब बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी, उस समय जो अध्यक्ष थे बीजेपी के, अमित शाह जी, उन्होंने एक्चुअली में एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि जो बोला था कि 15 लाख जो सबको 15-15 लाख रुपए जो मतलब सबके अकाउंट में आ जाएँगे, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। इंटरव्यू जो ले रहा था, उसने यही चीज़ पूछी कि आपने बोला था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख जो अमाउंट है, जो रुपए हैं, वो आ जाएँगे, बल्कि ऐसा हुआ है, राइट? तो ये चीज़ उन्होंने पूछी, जीतने के बाद की बात है ये, बीजेपी से के अमित शाह से पूछा गया। तो जब ये चीज़ पूछी गई, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि ये जो बोला गया था 15-15 लाख, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वाक़ई में ये चीज़ दी जाएगी, ये सिर्फ़ एक जुमला था। अब ये जो शब्द था, ये अपोज़िशन ने पकड़ लिया इस चीज़ को, और बोला कि जो ये मतलब अमित शाह का यही कहना था कि मतलब बहुत सारी चीज़ें, उनका कहने का ये मुद्दा था कि जो इलेक्शन होते हैं, जो मैनिफेस्टो होता है, वो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो चीज़ बोली जाती है, जैसे कोई भी चीज़ बोल दी कि 15-15 लाख रुपए दिए जाएँगे, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉलिटिशियंस मतलब मैनिफेस्टो में होते नहीं हैं, लेकिन ऐसे ही बस बोल दिया जाता है। क्यों बोल दिया जाता है? इसकी एक अपनी अलग वजह है। बोला इसलिए जाता है क्योंकि मान लीजिए कि मैं 100 वोटर्स हैं, और 100 वोटर्स में मुझे लगता है कि यार 70 से 80 लोग जो हैं वो मिडल क्लास हैं, और वो मुझे वोट दे रहे। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार जो 30 लोग हैं, हो सकता है कि 70 में भी कुछ लोग ना दें वोट। तो मुझे ये लगता है कि जो 30 वाले में से, उसमें से और कुछ काट करके लाने पड़ेंगे मुझे। तो ऐसा करने के लिए कुछ जुमले फेंक दिए जाते हैं। मतलब जुमला मतलब कोई ऐसी चीज़ बोल दो कि बस वो डिलीवर नहीं करनी है, या वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं होगी।
एक्चुअली में वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं होगी, वो चीज़ डिलीवर भी नहीं होगी, लेकिन हम बोल दे रहे हैं उस चीज़ को। क्यों बोल दे रहे हैं? क्योंकि हमको सिर्फ़ इन्फ्लुएंस करना है, वोट पाने के लिए इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, जनता को सिर्फ़ इन्फ्लुएंस करना है। एक बार वो इन्फ्लुएंस हो गई हमारी बातों में, चाहे वो सच हो, झूठ हो, कुछ भी हो, इन्फ्लुएंस एक बार हो गई, वो हमारे पास आ रहे, हमें वोट मिल गया, हम जीत जाएँगे, बस इतना काम होता है। तो यही चीज़ थी जो 15-15 लाख की जो बात बोली गई थी, वो सिर्फ़ एक जुमला था और इसी चीज़ को जो अपोज़िशन है, जितनी भी अपोज़िशन पार्टी हैं, उन सभी ने पकड़ लिया। तो अब जब भी जो चीज़ नहीं होती है, मान लो बीजेपी ने कोई चीज़ बोली और वो नहीं हो रही है या नहीं हुई है, तो उन सभी को उठा करके सिर्फ़ जुमला बोल दिया जाता है और ये वहीं से एक शब्द कॉइन हुआ था। अब ये चीज़ और भी ज़्यादा सस्टेनेबल हो जाती है, या एक तरीके से कहें कि लोग इसका इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जुमले की तरीके से ही प्रयोग की गई थी, या नहीं भी की गई थी, तो इसमें शायद गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं दिखता है। जैसे कुछ चीज़ें को मैं बताता हूँ। पहला जो चीज़ तो हमने बताई, 15-15 लाख जो रुपए आने थे, वो तो सिर्फ़ एक जुमला था, झूठ था, एक तरीके से पूरा झूठ था, कोर झूठ था वो। वो उसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट को ये चीज़ पता है, ऐसी चीज़ नहीं पॉसिबल है। दूसरी चीज़ ये थी कि 2 करोड़ जॉब्स, जो नौकरियाँ थी, 2 करोड़ जॉब्स हर साल दी जाएँगी। ये चीज़ भी सिर्फ़ एक जुमला ही थी, ये चीज़ नहीं होने वाली है और अभी तक 10-12 साल हो गए हैं लगभग, आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली है। बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल है, बहुत सारी जॉब्स अनअवेलेबिलिटी है, जिनकी जॉब्स वाक़ई में भरी जानी है। इवन आप रेलवे में भी देख लें, चाहे आप टीचर्स में देख लें, मतलब बहुत बेधर के अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन कोई गवर्नमेंट से कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ से, ठीक है? तो ये भी चीज़ एक सिर्फ़ जुमला की तरीके से प्रयोग की गई थी क्योंकि 2 करोड़ जॉब्स नहीं लेने वाली है। और अब कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई 2 करोड़ जॉब्स जो हैं, अगर आप ठेला लगाते हो, अब आप सब्ज़ी बेचते हो, पकोड़े बेचते हो, अब उस चीज़ को जॉब, अगर भाई उस चीज़ को अगर आप जॉब मान लोगे तो भाई सब पूरे, फिर तो पूरा इंडिया, पूरा संसार एम्प्लॉयड ही है। फिर कोई अनएम्प्लॉयमेंट का कहाँ कोई शिकार है। अगर ये सब चीज़ें अगर आप यही मान लेंगे कि 2 करोड़ नौकरियाँ हैं, ये सब अगर इस तरीके से अगर आपको मानना है, तो फिर तो पूरी दुनिया में, मुझे भारत क्या, पूरी किसी भी कंट्री में कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, सब एम्प्लॉयड हैं। तो कोई ना कुछ तो काम ही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा तो फार्मिंग कर रहा होगा अपना। पानी नहीं कर रहा होगा तो कोई साइकिल बना रहा होगा, ठेला लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। जीने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा ना वो चीज़। तो ये तो बिल्कुल, ये भी जुमले वाली ऐसी बात हो गई। इसके बाद 15 लाख वाली में एक और चीज़ बोली गई थी, किसानों, मतलब जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स की जो इनकम है उनको दोगुनी कर दी जाएगी। ये भी एक तरीके से जुमला ही थी। हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ काम ज़रूर किए हैं, ट्राई किया कुछ करने की, लेकिन ये भी एक तरीके से जुमला ही समझो क्योंकि इसमें जिस हिसाब से बोला गया था कि अच्छी उनको फसल के दाम मिलेंगे, अच्छी खासी इनकम होगी, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे ये लगता है कि जो भी मैंने पहले भी इस चीज़ के वीडियो बनाए हैं, बताया है कि जो चीज़, जो गरीब है, जो गरीब किस्म का है, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के जो नीचे वाले लोग हैं ना, उनकी कोई ख़ास गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो जाएगा, प्रेज़ेंट गवर्नमेंट हो, प्रीवियस गवर्नमेंट है, फ्यूचर गवर्नमेंट्स हैं, सब इसी प्रकार वर्क करती हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, जो गरीब पुअर जो लोग होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनकी कोई ख़ास कोई सुनता है नहीं। बस बीएसएफ बेवजह के आपसे वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आप वोट दो जाके बेवजह बेवकूफ़ों की तरह, और आपकी कोई नहीं सुनने वाला। ये सब चीज़ें ऐसे ही जुमले की तरह चलती हैं। और इसके बाद जो एक और पॉइंट आता है, जो महँगाई हर दिन, मतलब हर दिन एक लिटरली बढ़ती है महँगाई, और जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट है और लोगों के पास सैलरी उस तक का नहीं है, खर्च करने के लिए नहीं है। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो लाऊँगा। डेली का आपका जो खर्चा होता है वो कितना होता है, आपकी सैलरी कितनी कम है, किस हिसाब से मिडिल क्लास परेशान है, इस पे मैं डिटेल वीडियो लाऊँगा। लेकिन फिलहाल इसमें यही समझ लीजिए कि जो महँगाई है वो हर दिन आप कंपेयर करके देखिए, 2012, 2010 वो वाली एक चीज़ सोच के देखिए और आज की चीज़ सोच के देखिए। आज की, देखिए कितनी ज़्यादा महँगाई बढ़ गई, मतलब लिटरली हर एक चीज़, आप सुबह मंजन करने शुरू करते हैं और शाम को सोने तक, कोई भी चीज़, कोई भी आइटम उठा लीजिए, हर चीज़ में बढ़ोतरी चलती चली जाएगी, हर एक सिंगल आइटम में। तो यही सब चीज़ें हैं, यही सब जो वजह हैं, जो गवर्नमेंट ने, मतलब बीजेपी ने बोला था कि ये सभी चीज़ें हम फ़ोकस करेंगे इन सभी चीज़ों पे। अ, इसी जो सभी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं किया है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने वर्क नहीं किया है, मैं ये भी चीज़ बता दूँ, मैं बिल्कुल अनबैस्ड तरीके से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने वर्क ही बिल्कुल नहीं किया है, ज़ीरो वर्क किया है, नहीं। गवर्नमेंट ने बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें की हैं जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं हुई थी, और सोच में कोई नहीं सकता है कि वो चीज़ें हो सकती हैं। वो भी चीज़ें हुई हैं, ऐसा आप डिनाई नहीं इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि देखो, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, और जो मैंने भी पहले भी कहा है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ट्राई तो करते हैं वर्क करने का, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं, वो भी कुछ उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं, जो
समझ रहे हो ना? खाने-पीने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो वो पॉलिटिशियंस में भी है और वो ऑफ़िसर्स ही। तो ये जब तक ये सब चीज़ें सही नहीं होंगी, तब तक आप ये सब मान के चलिए कि लोग ट्राई तो करते रहते हैं, गवर्नमेंट भी ट्राई करती है, ऑफ़िसर्स भी कुछ लोग ट्राई करते हैं, बट जब तक वो बिल्कुल सही चीज़, सही तरीके से चीज़ें अगर सही नहीं की जाएँगी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट लेवल से, तब तक वो चीज़ें सही नहीं होने वाली है। ये सब चीज़ें इसी प्रकार से चलती रहेंगी। चाहे आप ये गवर्नमेंट ने अगर थोड़ा जुमला बोला है मान लो, तो आज जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो प्रीवियस गवर्नमेंट से सीखेगी। भाई बीजेपी जब आई उसने प्रीवियस गवर्नमेंट की जो कांग्रेस की जो गलतियाँ थी, जहाँ वो लैग कर रही थी, उन सब चीज़ों को नोट किया और देखा कि क्या यहाँ गलतियाँ हो रही थी, जिस किस प्रकार से हम जो लोग हैं कंट्री के उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं दूसरी तरीके से। तो उसी प्रकार अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी, चाहे किसी की भी हो, बीजेपी की हो, आपकी हो, किसी भी मतलब किसी की भी कांग्रेस की। जिसकी भी आएगी वो प्रीवियस बीजेपी की मिस से सीखेगी कि भाई ये चीज़ इसने की है, अब इसका हम और डबल करते हैं। तो ये सब चीज़ें ये साइकिल की तरह है, ये हर बार ये चीज़ ऐसी होती है लेकिन कोर मुद्दा ये है कि जब तक जो पीपल होते हैं कंट्री के, मैंने कई बार ये चीज़ बोली है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे में सबसे पहली चीज़ लिखी गई है। जब तक कंट्री के किसी भी कंट्री के पीपल अगर आप लोग सवाल नहीं पूछना शुरू करेंगे, आप लोग जवाबदेही नहीं करेंगे, तब तक ये सब चीज़ें जो है वो सही नहीं होने वाली हैं और ये होंगी भी नहीं। आपको लगता है कोई आके ये चीज़ें ये ऑटोमैटिक कभी सही कर देगा? ये कभी नहीं होने वाली हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी बहुत बढ़िया अच्छे वीडियो बनाते हैं और किसी को भी, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको भी लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकता है, उन्हें भी ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।